अभी तक हम तमाम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे कि क्या-क्या किया जा सकता है, क्या-क्या कर सकते हैं और किस तरफ हमें कौन-सी डायरेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, असल में यही वजह बनी है कि ये पूरा कोर्स रिकॉर्ड करने की हमें एक ज़रूरत महसूस हुई। ऑनलाइन दुनिया के अंदर जहाँ पे बड़ी तादाद में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उसी जगह पे बहुत बड़ी तादाद में वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबल हैं और ऐसे स्कैम्स अवेलेबल हैं जहाँ पैसा बनाना तो दूर बल्कि आप अपना पैसा गँवा लेते हैं। इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं ये मुख्तलिफ इनके अंदाज़ होते हैं और फिर इन स्कैम्स के अलावा कुछ और फ्रॉड होते हैं और उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिसको मैं थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। तो स्कैम सबसे पहले इनकी बात करते हैं, स्कैम्स में सबसे पहले इस किस्म के स्कैम्स आते हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप इतने पैसे जमा करवाएँ, ये चीज़ जमा करवाएँ या फिर उससे आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता और आप पैसे गँवा लेते हैं। या फिर आपसे कहा जाता है कि आप ये फॉर्म फिल करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में हमने ऑलरेडी $15 जमा करवा दिए हैं, $30 जमा करवा दिए हैं, लेकिन वो $30 निकालने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा और वो काम आपसे इतना लंबा-चौड़ा लेंगे कि 1 साल तक वो काम ही खत्म नहीं होगा। और आपको वो लालच दे के वो आपसे एक काम करवा लेंगे और आपसे या किसी तरीके से पैसे निकलवा लेंगे। तो ये इस किस्म के स्कैम हैं। फिर इसके अंदर आपसे पैसे लेने के अलावा दूसरे किस्म के स्कैम ये हैं कि आपकी आपकी ऐसी डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, इन चीज़ों की डिटेल ली जाती है जो कि मार्केट में, ब्लैक मार्केट में जाके बेची जाती है। ये भी एक चीज़ है। फिर सिर्फ़ आपका डाटा इकट्ठा किया जाता है और डाटा को मार्केट में मार्केटर्स के लिए बेचा जाता है। यानी ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, इन इन तमाम चीज़ों के अलावा बाज़ दफ़ा ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन सिर्फ़ आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। वो टाइम इसलिए वेस्ट किया जाता है कि आपको बड़े-बड़े ख्वाब दिखा कर लाया जाता है और लाके सिर्फ़ अपने इम्प्रेशन, अपनी जो व्यूअरशिप होती है, उसको बढ़ाया जा रहा होता है और कुछ नहीं। तो ये अपने अंदर एक स्कैम की अपनी दुनिया है। अच्छा, सवाल एक पैदा होता है, तो क्या ऑनलाइन ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं? येस, ऑनलाइन ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा पैसे। जितने मिलियनेयर ऑनलाइन दुनिया में बने हैं, शायद ऑफ़लाइन दुनिया में उतने मिलियनेयर्स नहीं बने। तो बड़ी अमाउंट कमाई जा सकती है, लेकिन छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ जाया जाता है। स्टार्ट स्मॉल से किया जाता है और बड़े की तरफ जाया जाता है। लेकिन कुछ केसेज़ होते हैं जिसमें स्टार्ट में बड़ा होता है, लेकिन वो सिर्फ़ शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं। वो क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर जो स्कैम की बात हम कर रहे थे पहले, जिनसे बचना चाहिए, इस जगह पे वही स्कैम दूसरों के साथ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़े पैमाने पे ये भी एक स्कैम होता है कि बहुत सारी हज़ारों डॉलर्स की चीज़ें बाय की जाती हैं और बाद में मैसेज किया जाता है जी हमें मिली नहीं है, ये टूटी मिली है, ये ख़राब मिली है। ये एक बड़ा छोटा-सा स्कैम है। इसके अलावा किसी के क्रेडिट कार्ड चोरी करके उसके ऊपर कैम्पेन्स चलाना या एक बड़ी तादाद में चीज़ें फ़रोख्त करके पैसे लेके उनको डिस्पैच ना करना, ये छोटे-छोटे तरीके हैं, यानी फ्रॉड के ये वो वाले हैं। बड़े तरीके में तो यहाँ तक भी जाया जाता है कि अपने ईमानियात को भी बेचा जाता है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड हैं, तो इनसे हमने बचना है। आपने देखा होगा कि अक्सर गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बिगिनर्स जो हैं, वो ज़्यादातर सर्च करते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अर्निंग ऑनलाइन विदाउट एनी स्किल, अर्निंग $2000 विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम। 5 मिनट में इतने पैसे कमाए, ये आम से वर्ड है और उनके मिलियंस में व्यू होते हैं। ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि बड़ी तादाद में लोग इस तरफ जाते हैं और वो बेचारे अपना पैसा, अपना वक़्त ये ज़ाया तो करते ही करते हैं, इसके साथ-साथ वो नफ्सियाती सेहत भी अपनी ख़राब कर लेते हैं और बहुत सारी बीमारियों की तरफ और एंग्ज़ायटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ और अपना करियर भी तबाह कर लेते हैं। ये तो वो स्कैम है जिनमें आपका कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है। एक और तरह का स्कैम भी है, वो ये कि उसमें भी आपकी नफ्सियात के साथ प्ले किया जाता है। वो असल में आपके साथ धोखा उस अंदाज़ में तो नहीं किया जाता, लेकिन बड़े-बड़े ख्वाब आपको दिखाए जाते हैं और उसके अंदर प्रोसेस जो असल में सिखाने वाली चीज़ है, वो नहीं सिखाई जाती। जैसा कि आप को दिखाया जाएगा कि आप बहुत जल्दी जो है कॉपीराइटिंग से आप $2000 कमा सकते हैं और बस ये वीडियो देखें और इतने पैसे कमाना शुरू कर दें। अब वो 10, 15, 20 मिनट की वीडियो होगी, उसके अंदर वो बताया जाएगा कि कॉपीराइटिंग से इस तरह पैसे बनाए जा सकते हैं। तो उसके अंदर जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को वो स्किप कर जाएँगे। यानी वो ये बताएगा कि आप
कॉपी राइटिंग से इतने पैसे कमा सकते हैं, और एक एग्जाम्पल एलीट किस्म की, एक प्रीमियम किस्म की, प्रो लेवल की एग्जांपल दी जाएगी, और जो उसके बीच का प्रोसेस है, उसको जो 6 महीने, साल, 2 साल सीखने के लिए चाहिए, उस प्रोसेस को स्किप कर दिया जाता है, उसको नहीं मेंशन किया जाता। तो ये तो बहुत ही आसान है, जितनी मर्जी वीडियोस बना सकते हैं कि ये करने से आप इतने पैसे कमा सकते हैं, ये करने से इतने, और बोल्ड में लिखा हो कि इतने आप डॉलर कमा सकते हैं। तो इस तरह से जो है, इस तरह से व्यूअरशिप ली जाती है, और इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर जो है वो एक टाइम वेस्ट होता है। यस, एक्सप्लोरेशन एक डिफरेंट चीज़ है, और इस पूरी सीरीज का, इस पूरे कोर्स का जो असल मकसद है वो एक्सप्लोरेशन है, कि हम एक्सप्लोर करें, माइंड को ब्रॉड करें, और वो जो फ्रॉड और स्कैम्स हैं उनसे बच के सही रास्ते की तरफ जा सकें। इसके अलावा ये भी एक चीज़ होती है कि फिर ट्रेनिंग कंपनीज जो होती हैं वो अगेन वो भी फ्रॉड नहीं कर रही होती, लेकिन वो इस मनी मोटिवेशन को, एक जो कि खूबसूरत नाम है लालच का, इसको इस्तेमाल करते हुए कोर्सेज बेचते हैं या ट्रेनिंग बेचते हैं, ये कहकर कि अमेज़ॉन की दुनिया से आप इतना पैसा कमाएं, शॉपिफाई से आप ये वाला काम कर सकते हैं, और बड़े बड़े फिगर्स होते हैं कि बस 1 महीने का कोर्स है और शॉपिफाई से आप। कोई भी इस दुनिया के अंदर जो है ना, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के अंदर मनी जितनी भी है, शॉर्टकट के अंदर मनी, उसके अंदर बड़ा रिस्क है। बड़ा रिस्क अपनी जान का, या अपने माल का, या और बहुत सारे इस तरह के रिस्क होते हैं जो क्विक अमाउंट्स आती हैं, तो उसमें बड़े रिस्क पाए जाते हैं। अदरवाइज ये एक लॉन्ग टर्म ही है, और एक स्किल को सीखने के लिए आपको एक लंबा टाइम लगाना पड़ेगा। जैसा कि मेंशन किया कि एक स्किल चाहिए, फिर उस स्किल को बेचने के लिए भी आपको एक स्किल चाहिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस को स्किप करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ किसी स्कैम या फ्रॉड में फंस जाएंगे। और अगर क्विक मनी बनाना चाहते हैं आप, तो आपको अपने ईमान को बेचना पड़ेगा, अपनी हया अंदर से ख़त्म करनी पड़ेगी। और एक हदीस में है कि जिसके पास हया नहीं वो चाहे जो मर्जी करे। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखते हुए और इनसे अवॉइड करते हुए मनी मोटिवेशन को साइड, देखिए करियर जब बनाया जाता है, करियर बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हमने पैसा नहीं बनाना। करियर का मकसद ही ये है ताकि हम एक रीजनेबल पैसा बना सकें। लेकिन जब पैसे को सामने रख दिया जाता है कि आप इतना पैसा बनाएं, ये कहने की बजाय कि आप अपना करियर बनाएं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब ये कहा जाता है करियर बनाएं तो वो पूरा एक प्रोसेस है। जब ये कहा जाता है इतने पैसे कमाएं, तो उसमें हलाल हराम, इखलाकी और गैर इखलाकी चीज़ों की तमीज़ को ऑनलाइन दुनिया में ख़त्म कर दिया जाता है। यही वजह है कि डिजिटल चोरी को चोरी नहीं कहा जाता। यही वजह है कि आम झूठ बोलना झूठ है, लेकिन डिजिटल दुनिया में झूठ बोलने को झूठ बोलना नहीं बल्कि स्मार्टनेस कहा जाता है, और उसको टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से मेंशन किया जाता है। ये तमाम चीज़ों से हमें अवॉइड करना है। अपनी एक्सपेक्टेशन को फील्ड से उतना ही रखना चाहिए जितनी हमें हमारी काबिलियत से एक्सपेक्टेशन है। सो असल एक्सपेक्टेशन, असल यकीन हमें अपनी काबिलियत पे होना चाहिए, ना कि उस फील्ड के ऊपर और उन नंबर्स के ऊपर। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, उस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा फ्रॉड, स्कैम और ये लिरक्टिव टाइप के जो मोटिवेशन, मनी मोटिवेशन की वाली चीज़ें हैं, ये ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, किस चीज़ में स्कोप है, यानी इस किस्म के सवालात को एड्रेस किया जाएगा।